बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। नवीन उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन, ये नाम है उन जल्लादों के जो यूपी में चला रहे थे अपना काला कारोबार। यूं तो जमालुद्दीन छांगुर बाबा के नाम से काफी फेमस हो चुका है दोस्तों, पर इस झिंगुर के आगे बाबा लगाना भी बाबाओं की तौहीन समझता हूं। वजह है छांगुर के पाप का वो पाखंड जिसमें इसने एक नहीं बल्कि सैकड़ों मासूम अबलाओं का ब्रेन वॉश करके अपने जाल में फंसाया और फिर खेला ये घिनौना खेल। वैसे तो बलरामपुर में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के छली और कपटी साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। उसका कहर लगातार जारी है, लगातार उस पर कहर ढाया जा रहा है। उसकी आलिशान कोठी पर बुलडोजर चल चुका है, पूरा सिस्टम सीएम योगी ने तबाह कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, इस छांगुर ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अकूत संपत्ति जोड़ रखी थी। ये अय्याशी का धंधा चलाता था, अय्याशी का धंधा। जरा सोचिए, सिर्फ बलरामपुर में 11 बीघे जमीन पर इसने अपनी काली दुनिया बसाई गई थी। इसमें डिग्री कॉलेज भी बनाया जा रहा था। यही वजह है कि जमालुद्दीन के साथ रहने वाली नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर दर्ज करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से 3 बीघे में ये कोठी बनी हुई थी, जिसमें 40 कमरों वाली एक गुप्त कहानी छुपी थी। इस कोठी को गिराने के लिए पहले तो 3 बुलडोजर लगाए गए थे, लेकिन जब वो कम पड़ गए तो 7 और बुलडोजर मंगाए गए। उसके बाद टूटा छांगुर का ये तिलिस्म। छांगुर को एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया है। छांगुर पर 100 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग का भी अब आरोप लगा है। अब तक जो छांगुर के बारे में खुलासे हुए, जरा अब वो आप देख लीजिए। हैरान रह जाएंगे आप जानकर कि छांगुर पाखंडी पाप का माया जाल किस तरह चला रहा था, किस तरह मासूमों को छल रहा था। दरअसल उतरौला बाजार में छांगुर बाबा के 2 शोरूम है दोस्तों। एक बाबा जो शोरूम चला रहा था, दोनों रेडीमेड कपड़े और जूते बेचे जाते हैं दोनों में। छांगुर अपने को पीर बताता था। जिस बंगले पर बुलडोजर चला वहां 40 कमरे थे। इसके छत पर एक बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है। घर में मजार पर चढ़ाई जाने वाली चादर और कलावा मिला दोस्तों। धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग रेट फिक्स थे दोस्तों। मतलब धर्मांतरण में भी आरक्षण वाली कहानी। हिंदू धर्म के ब्राह्मण, सरदार या छत्री लड़की को इस्लाम स्वीकार कराने पर 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे, और जो अन्य जातियां बच जाती थी उनके लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। ये पूरा खेल छांगुर खेल रहा था। छांगुर के इशारों पर लोग नाच रहे थे दोस्तों। आपको याद दिला दें कि छांगुर और उसके अवैध धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद अब पुलिस एक्शन में है। हाल ही में लखनऊ निवासी गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी ने हिंदू नाम रखकर अमित बताकर प्रेम जाल में फंसाया और छांगुर के पास दरगाह ले गया। यहाँ नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन, सब ने गुंजा गुप्ता का ब्रेन वॉश करके खुशहाल जीवन का उसे लालच दिया, उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम अलीना अंसारी रख दिया। यही वजह है कि अब सीएम योगी का कहर इस जल्लाद पर टूट रहा है। और वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। सुना दोस्तों आपने योगी की दहाड़ को, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है। साथ ही में एक प्रण है कि सीएम योगी समाज को टूटने नहीं देंगे।
राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को वो चकनाचूर करके ही रहेंगे। ऐसे में अब इन जैसे जल्लादों की खैर नहीं। ये अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए अब तैयार रहें। बाकी हम आपको इस पाखंड के खेल से सतर्क रहने के लिए सलाह देते हैं दोस्तों। साथ ही आपको ऐसे लोगों के बारे में अपडेट भी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बनिए हमारी ताकत और इस खबर को इतना फैलाइए कि जिस बिल में ये घुसे हुए हैं ऐसे और छांगुर, वो उसी बिल में दफन हो जाए। बाकी तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।